लड़की को अचानक निर्जीव चीजों की आवाजें सुनने की शक्ति मिल गई, लेकिन उसके पैर में चोट लगी हुई थी और वह चल नहीं सकती थी। इसलिए वह बेबस होकर शहर के बाहरी इलाके की एक सड़क पर पड़ी थी। तभी सड़क ने उसे बताया कि एक कार तेजी से सीधे उसकी तरफ आ रही है। ड्राइवर की नजर उस पर पड़े, इसके लिए स्ट्रीट लाइट तेजी से झिलमिलाने लगी। सड़क भी जोर जोर से हिलने लगी। इन अजीब घटनाओं की वजह से ड्राइवर ने कार की स्पीड कम कर दी और जल्द ही उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी लड़की पर पड़ गई। उसकी दयनीय हालत देखकर उस अमीर आदमी ने अपने ड्राइवर से उसके लिए एम्बुलेंस बुलाने को कहा, लेकिन तभी लड़की ने उस अमीर आदमी के दिल को मदद के लिए पुकारते हुए सुना। उसने उससे कहा कि वह भी उसके साथ हॉस्पिटल चलकर अपना चेकअप करवा ले, क्योंकि उसके दिल ने उसे बताया था कि अगले 30 मिनट में उसकी धड़कन रुक जाएगी। ड्राइवर को लगा कि लड़की पागल है, लेकिन उस अमीर आदमी ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उस पर भरोसा करने का फैसला किया। हॉस्पिटल में जांच के बाद अमीर आदमी ने लड़की का दिल से शुक्रिया अदा किया। अगर उसने उसके दिल की परेशानी समय रहते न पहचानी होती तो इलाज में देरी होने की वजह से उसकी मौत हो जाती। जब उसे पता चला कि लड़की के माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया है और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो उसने तुरंत पूछा कि क्या वह उसकी गोद ली हुई बेटी बनना चाहेगी। लड़की बिना एक पल की देरी किए खुशी खुशी मान गई। अगले दिन अमीर आदमी उसे अपनी हवेली लेकर आया। उसने उसे एक जेड का पेंडेंट दिया और बताया कि यह परिवार में उसकी आधिकारिक पहचान का प्रतीक है। जब लड़की ने जेड पर खुदा हुआ सरनेम देखा तो उसे एहसास हुआ कि अब वह शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी बन चुकी है। उसने बिना एक पल सोचे उसे पापा कहकर बुला लिया। उस रात अपने नए बिस्तर पर लेटी हुई भी उसे अपनी खुशी किसी सपने जैसी लग रही थी। तभी उसका फोन बोल उठा और उसने बताया कि जिस ज्वेलरी डिजाइन कॉन्टेस्ट को वो फॉलो करती थी उसकी सबमिशन 5 दिन बाद बंद हो जाएगी। लड़की को तुरंत याद आया कि उसके ओरिजिनल डिजाइन स्केच अब भी उसके पुराने घर में पड़े हैं। वह अपने पुराने घर वापस गई ताकि अपने ड्राफ्ट वापस ले सके और इस परिवार से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दे। जैसे ही वह निकलने वाली थी, उसकी गोद ली हुई सौतेली बहन ने उसे देख लिया। उसकी झूठी हमदर्दी देखकर लड़की को घिन आ गई। बहुत पहले इसी सौतेली बहन ने उसके डिजाइन ड्राइंग चुरा लिए थे और उसके पिता और बड़े भाई के सामने उसी पर प्लेजरिज्म का झूठा इल्जाम लगा दिया था। उसके पिता और बड़ा भाई हमेशा सौतेली बहन का ही पक्ष लेते थे, इसलिए उन्होंने बिना जरा भी रहम किए उसे घर से निकाल दिया था। तभी उसके पिता और बड़ा भाई दरवाजे से अंदर आए। सौतेली बहन ने तुरंत मासूम और दयालु बनने का नाटक किया और कहा कि अगर लड़की वापस घर आ जाए तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये सुनते ही लड़की ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसका बड़ा भाई तुरंत दौड़कर सौतेली बहन के सामने आ गया और लड़की से उससे माफी मांगने की मांग करने लगा। लड़की ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह यह काम बहुत लंबे समय से करना चाहती थी। गुस्से में उसके पिता ने लड़की को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। लड़की तुरंत झुक गई और पिता का हाथ जोर से अपने ही बेटे के चेहरे पर जा लगा। इससे पिता का गुस्सा और भड़क गया और वह चिल्लाया कि आज से उससे बाप बेटी का हर रिश्ता खत्म। अब लड़की ने खुद को नहीं रोका और सालों से दिल में दबा हुआ सारा दर्द बाहर निकाल दिया। उसने बताया कि कैसे उन्होंने हमेशा अपनी गोद ली हुई सौतेली बेटी को उसी से ज्यादा अहमियत दी, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेज पर रखा मग उसकी बातें सुनकर इतना गुस्सा हो जाएगा कि उसमें से भाप निकलने लगी और उसने लड़की के लिए खड़े होने की कसम खा ली। अगले ही पल वह मग जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे कमरे में मौजूद हर कोई दंग रह गया। जैसे ही मग टूटा, घर की बाकी सारी चीजें भी जाग उठी और सबने ऐलान कर दिया कि वे लड़की का बदला लेंगी। कुछ ही देर बाद घर की सारी चीजें अपने आप चलने लगी और लड़की को छोड़कर घर में मौजूद हर इंसान पर हमला कर दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।